उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह विधायक निवास लखनऊ में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ श्री मुन्नू लाल रावत प्रदेशीय संरक्षक की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय राम लखन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए गणेश वंदना से प्रारंभ हुआ। अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह नव निर्वाचित पदाधिकारी जी के शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष पीताम्बर चौधरी, कार्यवाहक अध्यक्ष बद्री प्रसाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगीता गिरी, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, उपाध्यक्ष हामिद, उपाध्यक्ष विनोद कुमार त्रिपाठी, महामंत्री जितेंद्र श्रीवास्तव, उप महामंत्री नारायण सिंह संयुक्त मंत्री, जमुना प्रसाद संयुक्त मंत्री, गिरजा शंकर संयुक्त मंत्री, राजपाल संत संयुक्त मंत्री, जगदीश गौतम संगठन मंत्री, राम प्रसाद सरोज संगठन मंत्री, मनोज यादव संगठन मंत्री, उदय चंद चौधरी संगठन मंत्री, गुलाम अशरफ संगठन मंत्री, आलोक शास्त्री ऑडिटर, सरोज चौरसिया कार्यकारिणी सदस्य, माया देवी कार्यकारिणी सदस्य, अशोक मौर्य कार्यकारिणी सदस्य, नारायण प्रसाद कार्यकारिणी सदस्य, अमर सिंह कार्यकारिणी सदस्य आदि लोगों ने संघ की श्री कुंवर सिंह कुशवाहा केंद्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश ने गोपनीयता की शपथ लिया। ऑल इंडिया कल्याण सेवा समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगीता गिरी एवं चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ में आज उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हुई हूँ। मैं अपनी आशा बहनों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के सरकार से यह कहने इस लखनऊ की धरा पर आई हूँ कि हमारी आशा बहनों का चयन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो किए हैं, लेकिन हमारी आशा बहनों के दुख और दर्द को नहीं समझ रहे हैं। हमारी आशा बहनें 1000 की आबादी पे कड़ी धूप और कड़ी मेहनत करके दूसरे का डिलीवरी लेकर के चली जाती हैं, उसका बच्चा को स्वस्थ पैदा कराती हैं, लेकिन अपना बच्चा का सही से दिनचर्या और भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की धरातल पर लखनऊ में आकर के हम आशा बहनों के लिए कुछ उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी आशा बहनों का भी कुछ जीने लायक वेतन दे दीजिए, जिससे हमारी आशा बहनों का भरण पोषण हो सके, क्योंकि उनकी दैनिक स्थिति बहुत ही खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा चलाई गई सारी योजना को हमारी आशा वर्कर जन जन में पहुंचा रही है, फिर भी आप हमारी आशा वर्कर के साथ अनदेखा न करिए। और अब आपसे निवेदन है, इसीलिए हम लोग आपके लखनऊ की धरा पर आए हैं कि न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक हम लोगों की आवाज पहुंच सके कि हमारे आशा का अब तो राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित कर दीजिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम 20 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाने के लिए और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाने के लिए समाज के निचले वर्ग का उत्थान के लिए आज हम लोग जो है शपथ ग्रहण किए हैं। इसके बाद आज सायंकाल हम 4 बजे माननीय जिलाधिकारी वाराणसी से मिलकर के मुख्यमंत्री को भेजने हेतु हम ज्ञापन देंगे जी की शर्मा जी के नेता। नंबर 1 एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी हैं, इनका भयंकर रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है। इस समाज के जो सबसे निचले वर्ग के कर्मचारी हैं, जैसे रसोइया, विद्यालयों में कार्यरत रसोइया है, उत्तर प्रदेश में इनकी हालत जो है बद से बदतर हो गई है। इसलिए कि सवेरे जब विद्यालय में जाती हैं तो शाम को 4 बजे तक, जब तक विद्यालय नहीं बंद हो जाता तब तक वो काम करती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, बर्तन मारती हैं और स्कूलों में सफाई का भी काम करती हैं। इनको क्या मिलता है? 2000 रुपया मिलता है। और विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं उनका इस प्रकार की उत्पीड़न करते हैं कि उस 2000 में से उनको जब दक्षिणा नहीं मिल पाता है
तो उन्हें जो 20 साल की जो है रसोइयाँ हो गई है, उन्हें जो है नौकरी से पृथक किया जा रहा। इसको सुनने वाला शिक्षा विभाग में कोई अधिकारी नहीं है। हमने सरकार से मांग किया हूँ कि जो 20 साल 15 साल से कार्यरत है ये रसोइयाँ, इनको कम से कम दीजिए लायक वेतन दिया बढ़ती हुई फीस और महंगाई में, मगर सरकार आज भी इनको 2000 रुपये में कौन सा जो है परिवार का जीवन यापन होगा। सर, इसका ज्ञापन आपने कहीं दिया है? इसकी ज्ञापन हमने इस मांग पत्र में भी मैंने रखा हूँ और मैंने समय समय पर जो है जिलाधिकारी के माध्यम से हम शासन को भी भेजते रहे हैं। हम मांग करते थे और जब जिलों में जो है माननीय मंत्री जी आते थे, मुख्यमंत्री जी आते थे, तो उनको भी ज्ञापन देने का हम लोगों ने काम किया। यही मेरा केंद्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ओबीसी रेगुलर एसोसिएशन मैं अभी से छूट गया हूँ रेलवे से। मुझे यहाँ पर सबसे पहले धन्यवाद नीलेश शर्मा जी का देता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज गेस्ट के रूप में यहाँ बुलाया, और मैं आप लोगों को नई जो कार्यकारिणी बनी हुई है इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जो नई कार्यकारिणी में जो नया मांग पत्र रखा गया है, मैंने देखा जो आप लोगों ने क्या बताया वो सही बात है। शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। शिक्षित कर्मचारी आजकल की संख्या बहुत घटती चली जा रही है दिन प्रतिदिन, और जो आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनका भी बहुत शोषण हो रहा है। जैसे हमारे रावत जी ने बताया कि रसोइया वास्तव में 2000 रुपये मिलता है। कितना 2000 रुपये एक घंटे कितना हुआ है? तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? आशा बहुएँ हमारे गाँव में 1000 की कम से कम पॉपुलेशन है। एक आशा बहु होती है, वो 24 घंटा कितना काम करती है और उसको कितना वेतन मिलता है, तो हमारे हिसाब से ये वेतन उनका बढ़ाया जाए। और साथ में जो इनका जो मांग पत्र है, वास्तविक जनून मांग पत्र है, जो इनको 1800 में भर्ती होते हैं तो लगता है मुझे 2800 में ये लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। इनको भी टाइम स्केल मिलना चाहिए टाइम से। जैसे 1800 के बाद 1900 है, 2400 है, 2800 है, जैसे हमारे भारत सरकार में होता है, उस प्रकार के उत्तर प्रदेश सरकार में भी होना चाहिए। ये स्मारक में भी मैं देखता हूँ कि ये कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं। इनकी तनख्वाह जिस हिसाब से 8वां वेतन आए वाली बात है या 6वां वेतन आए उन्हीं मिला हुआ है, तो भाई इनकी मांग को मानना चाहिए कि 7वां और 8वां, 7वां और 6वां वेतन आए जरूर मिले। और आप लोग यूनिटी के साथ में संघर्ष करें और अपनी मांगों को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको अवगत कराएं। यही हमारे धन्यवाद। पदाधिकारी चुने गए हैं, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है और हम लोग कर्मचारी समस्याओं को मुद्दे को लेकर के संघर्ष करने का एक फैसला हमारे साथी श्री के शर्मा जी ने लिया है। निश्चित रूप से इसके लिए चाहे हम लोगों को जो भी कुर्बानी करनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम चुने गए पदाधिकारी को शपथ ग्रहण कराने जा रहे हैं। हमारे बीच में जो है रेलवे के कुशवाहा जी हमारे बीच में है और आप पदाधिकारी ईश्वर को साक्षी मानते हुए आज शपथ लेंगे और इस बात की शपथ लेंगे कि जो भी कर्मचारी समस्याएं आएंगी उसके निदान कराने में हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप लोग जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप सभी लोग बोलेंगे। मैं श्री अपना नाम ले लें, पद का नाम ले लें। उत्तर प्रदेशी चतुर्थी राज्य कर्मचारी महासंघ ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि अपने पद की गोपनीयता बनाए रखूंगा तथा महासंघ के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठावान होकर महासंघ समुदाय के कल्याण
न्याय दिलाने के प्रति सचेत रहूंगा। मैं अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ रखूंगा तथा महासंघ के सामाजिक आर्थिक नैतिक उत्थान के लिए कार्य करूंगा। उनमें कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने हेतु प्रेरित करता रहूंगा। साथ ही उत्तर प्रदेशी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के गौरव की रक्षा हेतु अपने को समर्पित करूंगा। महासंघ के तमाम पदाधिकारियों ने गोपनीयता की शपथ ली है और शपथ हमारे के.एस. कुशवाहा जी और संरक्षक मुन्नू लाल रावत जी ने दिलाई संयुक्त रूप से। कितने पद पे शपथ ली? कितने लोग शपथ लिए? शपथ में अभी हमारे कुछ साथी जो है बाहर रुक गए हैं, रास्ते में फंसे हुए हैं। अभी हमने 16 लोगों को शपथ दिला दिया। सर कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं इसमें? इसमें हमारे 5 महिलाएं हैं, 6 जी। और बाकी सब पुरुष हैं। किन किन पदों पे हुई है? हमारे यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष टी.के. शर्मा, मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष और बद्री प्रसाद जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पीताम्बर चौधरी कार्यवाहक अध्यक्ष, संगीता गिरी जी हमारे बीच में बैठी हुई हैं प्रांतीय उपाध्यक्ष, नारायण प्रसाद जी संयुक्त मंत्री, जमुना प्रसाद जी संयुक्त मंत्री, गिरिजा शंकर संयुक्त मंत्री, जगदीश गौतम संगठन मंत्री, राम प्रसाद सरोज संगठन मंत्री, मनोज यादव संगठन मंत्री, उदय चंद संगठन मंत्री, आलोक शास्त्री ऑडिटर, सरोज चौरसिया कार्यकारिणी सदस्य, माया देवी कार्यकारिणी सदस्य, अशोक मौर्य कार्यकारिणी सदस्य, नारायण प्रसाद कार्यकारिणी सदस्य, अमर सिंह कार्यकारिणी सदस्य आदि लोगों ने गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। सर, आज के कार्यक्रम का आपका क्या उद्देश्य है और साथ ही ये बताएं कि किन किन मांगों को लेकर के आज आप लोगों को ज्ञापन वगैरह दिया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सरकार को बार बार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है हमारी किसी भी बातों को सुनने को तैयार नहीं होती। इससे ये लगता है कि सरकार कहीं न कहीं हमारे प्रति उदासीनता बरत रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि सूबे की मुखिया को ये सारी चीजें पता। सूबे के मुखिया को बार बार हम पत्र तो भेज रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं लगता कि इन कर्मचारियों का भी उत्पीड़न हो रहा है, इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, इनके कार्यालयों में इनका शोषण हो रहा है। एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2008 से बंद हो गया, भर्ती ही बंद कर दी गई। उसके बाद से सारे विभागों में इक्का दुक्का 4th क्लास एम्प्लॉय। लेकिन लखनऊ में एक स्मारक समिति है जहां पर 5000 कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेजकर काम लिया जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि उन कर्मचारियों को पुनरीक्षित 6वां वेतन नहीं दिया जा रहा है, न ही 7वां वेतन का लाभ दिया जा रहा है। और जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हमारी हैं राज्य कर्मचारी को मिल रही है, उसमें से कोई भी लाभ उनको नहीं मिल रहा है। नियुक्ति से CPF काटा जा रहा है, लेकिन उसका अभी तक उनको अकाउंट नंबर नहीं दिया गया, और न तो मृतक आश्रित का उनको लाभ दिया जा रहा है। और नहीं अगर कर्मचारी वहां के कुछ कहने के लिए तैयार भी होते हैं तो उनका उत्पीड़न कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। यह सारी चीजें हमारे सूबे के मुखिया को शायद पता नहीं है, जबकि बड़ी वजह की बात यह है कि मुख्यमंत्री ही हमारे विभाग के मंत्री हैं। स्मारक समिति के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही विभाग है, आवास विकास अधिनियम। बड़े लंबे अरसों से कर्मचारी आस लगाए, लेकिन इनका भला नहीं। प्रदेश में आशा बहुएं हमारी हैं, हर व्यवस्था को काम देती हैं, 24 घंटे वो ड्यूटी पर तैनात रहती हैं, लेकिन उन्हें अल्प वेतन दिया जाता है। यह सरकार से मांग करते हैं कि हमें 30,000 वेतनमान दिया जाए और राज्य कर्मचारी का। लेकिन सर, जो अभी हुआ अनुदेशकों को नियमित किया जाएगा और तनख्वाह भी बढ़ाएगी,
उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहाँ ये पे सिर्फ हुआ? फाइलों में नहीं, अप्रैल से लागू होगा, सरकार ने अब बोला है। कृषक जो है हमारे वो तृतीय श्रेणी में आते हैं। जी हम चतुर्थ श्रेणी की बात कर रहे हैं जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। जी तो मैडम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विषय में सोच ले, जो ऋण है, जो चुनाव में जाकर बक्सा अपने सर पे लेके जाते हैं, उनके दफ्तरों को साफ रखते हैं, सारी व्यवस्थाएं देते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के प्रति कोई सोच आगे नहीं बढ़ती, जिसको लेकर आज ही हम जिलाधिकारी महोदय को 20 सूत्री मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे। थैंक यू सर।